अगर कोई अपने डर में वीरता की बात करे तो पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी हो सकता है आज की डेट में। वो है पाकिस्तान का मौलाना मुनीर, जो खुद को चीफ मार्शल और न जाने फील्ड मार्शल और किस किस अचीवमेंट से अपने आप को खुद नवाज चुका है। मैं आगे आपका एक वीडियो शेयर करूंगा इस शख्स का, बट उससे पहले मैं पाकिस्तान की कुछ ज़हनी हकीकत के बारे में बात करना चाहता हूं। जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो वहां की कुल पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ के आसपास थी, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान 4.70 और लगभग 3 पॉइंट समथिंग पश्चिमी पाकिस्तान का था। और एक और इसमें सच्चाई मैं आप जोड़ने जा रहा हूं, जिसमें 22% हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में थे और लगभग 4% हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान में थे। जो अब जाकर आंकड़ा इतना ऐसा आ गया है कि लगभग 3-3.5% हिंदू बांग्लादेश जो आजाद होके अलग हुआ पूर्वी पाकिस्तान, और लगभग 1% के आसपास पाकिस्तान में बचा है। आखिर पाकिस्तान की जो हालात है उसके पीछे उनके जो हुक्मरान की पॉलिसी है, और जिस तरीके से गरीबी जो है, पॉवर्टी लाइन जो है, वो लगभग 44.5% पीपल स्टैंडर्ड जो गरीबी है पॉवर्टी की, उससे नीचे रह रहे हैं। 16 पॉइंट समथिंग तो ऐसे हैं जिनको खाने के भी निवाले हैं। अब प्रॉब्लम ये उठता है कि 6th पॉपुलस कंट्री है पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड वाइज में, जिनकी पूरी आबादी इस पाकिस्तान की 25 करोड़ 26 करोड़ के आसपास की है, जो लगभग 2050 तक ये 50 करोड़ के आसपास पार कर जाएगी। चूंकि ये जो एनुअली रेट है 2.55% जो वृद्धि है, ग्रोथ रेट है, यानी कि हर एक महिला पाकिस्तान में 3 से 4 बच्चे को जन्म दे रही है। अब देखिए प्रॉब्लम और कहां है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त वहां पे है कि लगभग 2 करोड़ लोग जॉबलेस है। यंगस्टर की बात कर रहा हूं मैं आपको। रिसोर्सेज नहीं है वहां पे। प्रॉब्लम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। इकोनॉमिक जो है शॉक से एग्रीकल्चर कोलैप्स कर चुकी है। बिग इनकम ग्रोथ है, लैक ऑफ सर्विसेज है, फूड इनसिक्योरिटी है। जनाब, इन सब पे बात करने के बजाय आप किस तरह की बातें कर रहे हैं अपने लोगों के साथ में? कितना फेयर है? आपको मैं एक तथ्य और देने जा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है, कि लोग लगातार बात करते जा रहे हैं कि आखिर कितना रीजन इंडिया का कश्मीर का पाकिस्तान के पास है और कितना रीजन सूबा जो है वो इंडिया के पास है। तो मैं आपको बता दूं 40 से 45% जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का वो इंडिया के पास है, और जो जबरन कब्जा है आजाद कश्मीर के रूप में वो 30 से 35% है, और 20% जो बाल्टिस्तान है और जो एरिया है वो है चाइना के पास में। अब जरा सोचिए आखिर किस हद तक पाकिस्तान अपने आप को सेल के ग्राउंड में मार्केट के रूप में खड़ा कर चुका है। पश्तून, उर्दू, इंस और आपकी जो वहां की लैंग्वेज पंजाबी, इसके बाद जो हालात बलूचों की है, सिंधियों की है, और साथ में अब तो जो वहां के पठान हैं वो भी इनके साथ बगावत पे उतारू हैं। तो जिस तरीके की परिवेश में जूझ रहा है पाकिस्तान, एक तरह से गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा एक ऐसा देश, अनएम्प्लॉयमेंट के जोन पे खड़ा देश, पॉवर्टी लाइन के नीचे एक स्टैंडर्ड 50% आबादी आसपास पहुंच चुकी है, और आपको केवल लड़ाई से पैसे और नेवर्स को उकसाना और कैसे परेशान किया जा सकता है इंडिया जैसे कंट्री को। आपको एक तथ्य और आज बताने जा रहा हूं मैं। ड्रामेटिक चेंज हुआ है इंडिया की पॉवर्टी लाइन पे 5.43%, जबकि उसी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लाइन है वो 16.5%। इट मींस कि कितना बड़ा अंतर क्रिएट हो चुका है। अब पाकिस्तान को क्या करना है? क्या लोन लेने से और उस लोन के अगेंस्ट ईएमआई चुकाने से और फिर अपने घर भरने से, केवल मेजर्स के जितने एक छोटा सा भी मेजर होगा वो जाके लंदन में अपने आप को सेटल कर चुका होगा, कैसे बचेगा पाकिस्तान? क्या केवल हुक्मरान जिम्मेदार हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम तो पूरी तरह चरमरा चुकी है। लेकिन मैं लास्ट में एक वीडियो दिखाता हूं
जो आसिफ मुनीर साहब का है। क्या कह रहे हैं अपनी वीरता पे, जरा सुनिए। Who dares wins, and who doesn't dare cannot win. And again, a universal principle given to us by Allah Almighty: "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." टेररिस्ट की जो ट्रेजर है वो पाकिस्तान है। पता है आपको कि किस हद तक इन्होंने लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद और ना जाने जो इनकी अपनी आंतरिक जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी तहरीक पाकिस्तान, बलूचों के जो बगावती गुट है, ऐसे ना जाने कितने टेररिस्ट को इन्होंने पनाह दे रखी है। और अब जाकर पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम बताता है यूएन में। मैं आपको बताते चलूं, दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है। और एक आज आपको सत्य से और रूबरू कराना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक वेटिकन सिटी जो सबसे छोटी कंट्री है, जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। आज ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन क्या पाकिस्तान इन सबों से आगे निकलकर एक जो सोसाइटी रेडिकलाइज हो चुकी है इनकी, क्या एक रिफॉर्मेशन के रूप में जा पाएगी? क्या डेवलपमेंट को मेन लाइन स्ट्रीम में ले पाएगी? क्या फेडरल सिस्टम वहां खड़ा हो पाएगा? क्या हुक्मरान के पास पावर होगा या जनरल ही राज करते रहेंगे?